जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे सत्संग करने में बहुत देरी हो गई। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग आज कल में टालती रही कि करूँ, आज करूँगी, कल करूँगी। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु का। मैं संगत जी में बताना चाहती हूँ, मैं अपने मायके गई हुई थी। 31 अप्रैल को हम बड़े मंदिर गए। उसके एक हफ्ते के अंदर ही 6 तारीख को हम गुरुजी ने हमें डुगरी बुलाया पूरे परिवार के साथ। मेरे मायके से मेरी मम्मी, बुआ, मेरी बहन और यहाँ से मेरी सास मम्मी और मेरे दोनों बेटियाँ और मैं डुगरी मंदिर के दर्शन करके आए। गुरुपा ने हमें डुगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस की। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हम कभी डुगरी मंदिर भी जा पाएंगे। इसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे सारे परिवार की तरफ से ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप अपनी कृपया ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरे हस्बैंड घूमने गए हुए थे तो उनका रास्ते में पर्स गुम हो गया। उनके पर्स में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप है। वो कहीं भी बाहर जाता है हमेशा मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना पर्स साथ ही रखा करें। पता नहीं उनका पर्स कैसे ही गिर गया। वो जब होटल में उन्होंने रूम लिया तो देखा कि पर्स है ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पर्स गिर गया। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा, बस यही रहा कि उसमें तो गुरुजी का स्वरूप था। और मेरा मन बहुत ही बेचैन सा हो गया कि इतनी दूर गए हुए हैं और गुरुजी का स्वरूप भी उनके पास नहीं है। फिर मैंने बस गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो। और यही सोचने लगी कि गुरुजी आप कि मतलब ब्लेसिंग ऐसे कैसे ही गुम हो गई। और मेरे हस्बैंड भी यही बोल रहे थे कि मैं बस पूरी रात यही सोचता रहा कि गुरुजी आपने क्यों दूर की अपनी ब्लेसिंग मुझसे, कोई गलती हो गई क्या। इतने में ही सुबह एक लड़के का फ़ोन आता है कि आपकी कोई चीज़ गुम हुई है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ मेरा पर्स गुम हुआ है। तो बोलते हैं कि आप आ जाइए यहाँ लेने। तो मेरे हस्बैंड आगे निकल गए थे घूमने के लिए, तो बोले कि हम आते हुए रास्ते से ले लेंगे। तो उन्होंने आते हुए रास्ते से उस लड़के से पर्स लिया। और उस लड़के का भी शुक्राना जो इतना उन्होंने इस तरह से पर्स को संभाल के रखा, क्योंकि उसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे जो नहीं मिलते तो मेरे हस्बैंड को बनवाने के लिए काफ़ी घूमना पड़ता। इसलिए मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना गुरुजी। उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुजी। और मेरा तितली रूप में और मोर रूप में तो गुरुजी के दर्शन होते ही रहते हैं। इसका भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि पहले मैं बताना चाहती हूँ हमारे किचन में है कि ड्रॉर में काफ़ी दीमक लगी हुई है, जिससे ड्रॉर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, अपने आप ही निकलने लगे हैं। मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोली थी कोई कारपेंटर को बुला दो, लेकिन कोई कारपेंटर नहीं मिल रहा था। मेरी ताई सास के यहाँ कारपेंटर लगे हुए थे, तो मैंने अपनी ताई सास को बोला कि अपने कारपेंटर को हमारे यहाँ भेज देना। लेकिन पीछे कारपेंटर कुछ बातें कर रहा था तो उससे लग रहा था कि वो नहीं आएगा। फिर हम दूसरे दिन 7 फ़रवरी को गुरुजी का सत्संग कर रहे थे।
तभी ताई सास का फ़ोन आया कि कारपेंटर तुम्हारे घर पर आ रहा है। सत्संग के बीच में ही मेरी ताई सास का फ़ोन आता है और कारपेंटर भी सत्संग के बीच में ही आता है। जहाँ मैं सत्संग करती हूँ वो बिल्कुल गुरुजी जो लॉबी रसोई के ही सामने लॉबी बनी हुई है, उसमें हम गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो मैं बोल ही रही थी, गुरुजी देखो क्या ही हाल हो रखा है रसोई के ड्रॉरों का, आप ही ठीक करवाओ। इतने में एक कारपेंटर आ जाता है, वो शूज़ पहने रहता है। हम बोलते हैं कि आप शूज़ बाहर उतार कर आइए, गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। तभी वो ड्रॉ को देख के जाता है। गुरुजी का ऐसे कारपेंटर को भेजना, उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत ही जल्दी हमारी बातें सुन लेते हो।